नमस्कार दोस्तों। भोपाल के रहने वाले तीन कम उम्र के लड़के भूत देखने के चक्कर में एक दिन ऐसा कदम उठा लेते हैं जिस कदम को वो जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए जिया की जुबानी इस भूतिया घटना की कहानी पूरी की पूरी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी थी 3 कम उम्र के लड़कों के साथ घटी, जो कि भोपाल शहर में अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। एक का नाम विपिन है, एक का नाम गैबी है और एक का नाम राहुल रख देते हैं क्योंकि नाम उसने बताया नहीं है ढंग से। तो ये तीनों जो लड़के हैं ना, वो आराम से अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे, स्कूल में थे अभी। इनको ना भूत वाले सीरियल फिल्म देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता था। जब भी कोई भी सीरियल आए टीवी पे या कुछ भी भूतिया फिल्म लगे या कुछ भी थिएटर में भूतिया फिल्म आ रही है तो घर वालों को जिद करते थे कि हमको ले चलो, भूतिया फिल्म देखना है, भूतिया देखना है, भूतिया देखना है। मतलब भूतिया का नाम है पूरी तरह से, ये लोग क्रेजी थे, पागल थे पूरी तरह से। और हर बच्चा देखा है तो भूत प्रेत में इंटरेस्ट लेता ही है। आप भी लेते होंगे, तभी तो स्टोरी देख रहे हैं। हम भी लेते थे, सब लेते थे। तो इनके घर वाले इनको बहुत सारी चीज़ों में रोक टोक करते थे, बोलते थे इतना भूतिया देखोगे रात में डर जाओगे, डर के उठोगे, सपना बुरा आएगा, कहीं मत जाना, ऐसे ही कुछ भी मत करना, गलत चीज़। घर वाले बहुत डांटते वाटते थे। और एक चीज़ के लिए इनको बचपन से ही, जब और भी छोटे थे तब से ही कंट्रोल करते थे। इनके घर के पास में ही एक खंडर टाइप का घर था। उस घर में जाने से इनको बचपन से ही मना करते थे। बोलते थे कुछ भी हो जाए, कितना भी खेलने का जोश आए, कितना भी खेलना कूदी करना है तुमको, वो खंडर वाले घर की तरफ तो नहीं जाओगे। अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में या जहाँ पर भी खेलना कूदना है दूसरे मोहल्ले में चले जाओ, लेकिन वो खंडर वाले एरिया में और उस खंडर वाले घर के अंदर नहीं जाना है तुमको। तो ये लोग पूछते भी थे घर वाले से, क्यों नहीं जाना है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा खासा स्पेस तो है वहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, उल्टा वहाँ पे थोड़ा खेल लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन घर वाले स्ट्रिक्टली मना करते थे। बोलते थे बोल दिया तो बोल दिया, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बात ख़त्म हो गई, तुम में से कोई भी नहीं जाएगा। घर वाले इनको डांटते थे। अब पड़ोसी थे, एक ही जगह के रहने वाले थे, तो एक दूसरे घर वाले भी ध्यान रखते थे कि हमारा बच्चा या इनका बच्चा उस तरफ ना चले जाए। ये लोग समझ नहीं पाते थे कि इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं सिर्फ एक जगह की वजह से। धीरे धीरे करते करते ये लोग थोड़े थोड़े बड़े होते गए और एक टाइम ऐसा आता है जब तक उनको एकदम ही क्रेज़ हो गया था भूत प्रेत की चीज़ों को लेके। दादी, नानी, अम्मा, मम्मी सबके मुंह से सुन तो रहे हैं कहानियाँ, लेकिन फिर भी अब इनको कुछ भी करके, कैसे भी करके भूत देखना है। भूत देखने का बहुत चस्का लगा हुआ है। तीनों एक दूसरे से बात करते थे, बोलते थे भूत देखेंगे यार, भूत देखेंगे क्या, भूत क्या सचमुच में होते हैं, अगर होते हैं तो कुछ कर पाएंगे क्या, कैसे दिखते होंगे, क्या फिल्मों जैसे घिनौने डरावने दिखते होंगे या धुआं टाइप दिखते होंगे, सफ़ेद कपड़े पहनते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, क्या होता होगा। इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी छुट्टी वाला टाइम चल रहा था, गर्मियों की छुट्टियाँ इनकी स्कूल की पड़ी हुई थी और उस टाइम पे थोड़े बहुत मतलब फंक्शन वंक्शन, शादी या कुछ ना कुछ सबके यहाँ हो ही रहा था। तो जो गैबी के घर वाले हैं वो कहीं शादी में जाने वाले थे बाहर। तो फिर गैबी से बोलते हैं कि तू भी चलेगा ना, साथ में चलना पड़ेगा और शादी वादी में जाना है। तो गैबी बोलता है नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है जाने का, गर्मी का इतना टाइम है, गर्मी होती है, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रह लूँगा, और भी तो घर वाले लोग हैं ना, मैं उनके साथ रह लूँगा, और मेरे दोस्त लोग भी तो यहीं रह रहे हैं, मुझे नहीं जाना। गैबी बहुत मना करता है घर वालों को। घर वाले फ़ोर्स करने की कोशिश भी करते हैं कि चल ले, कुछ नहीं होता है, जाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, और भी रिश्तेदार आएंगे और भी कज़न लोग आएंगे, लेकिन ये मना कर देता है, बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो अब गैबी ने मना कर दिया तो दोनों जो दोस्त थे, राहुल और विपिन, ये तो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो हमारा फाइनली यार नहीं जा रहा है, कोई फंक्शन, कोई शादी अटेंड नहीं कर रहा हमारे साथ रहने के लिए, अब तो हम पक्का कुछ ना कुछ मज़े करेंगे ही करेंगे। अब क्या होता है कि जो विपिन और राहुल है वो अपने अपने घर पे एक दिन शाम के टाइम में बोलते हैं कि हम ना गैबी के घर जा रहे हैं, वो ना बिल्कुल अकेले है, उसके घर वाले ना उस शादी फंक्शन में गए हुए हैं। तो फिर वो हमको बुला रहा था, बोल रहा था कि आ जाओ, साथ में सोएंगे, साथ में रहेंगे। उसको ना डर लगता होगा, अपने रूम में सोता है, तो हम लोग जाते हैं। तो उनके घर वाले उनको नहीं रोकते हैं, उनको लगता है कि अरे बचपन के दोस्त हैं, क्या रोकना, एक ही मोहल्ले के तो हैं, ठीक है जाओ, सो जाओ, सुबह सुबह आ जाना,
खाना वाना खा के अच्छे से जाओ, जो भी सामान चाहिए सब लेके जाओ, बार बार आना जाना नहीं करना कि वहाँ जा रहे हो फिर घर आ रही हो, सब नहीं करना है। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। जो भी इनके नीड की चीज़ें थी सब अपना घर से उठाते हैं दोनों और गैबी के घर पहुँच जाते हैं। उसके घर जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं और रात का टाइम काफ़ी हो जाता है। अब जो विपिन है वो क्या बोलता है कि भाई आज मौका अच्छा है, कर ले एक्सपेरिमेंट। गैबी बोलता है कैसा एक्सपेरिमेंट? तो वो बोलता है विपिन की वही ख्वाहिश भूत देखने वाली, भूत देख ले आज। तो वो बोलता है अपना राहुल कि कैसे कैसे देखेंगे भूत, लेकिन कैसे, कहाँ भूत मिलेगा हमको देखने के लिए। एक्साइटेड हो जाता है। तो विपिन बोलता है कि वही जगह पे जहाँ पे हमें बचपन से आने जाने के लिए रोकते हैं, वही खंडर वाला घर, वो थोड़े दूर पे नहीं, अपने घर के पास वाला। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ यार, लेकिन वहाँ पे तो घर वाले दिन में भी जाने से मना करते हैं, तो अभी रात के टाइम में थोड़ी जा पाएंगे। तो बोलता है विपिन की मना करते हैं इसीलिए तो अभी मौका है जाने के लिए, एक टॉर्च लेते हैं। गैबी तेरे घर पे टॉर्च तो होगा ना? गैबी बोलता है हाँ हाँ है मेरे घर पे टॉर्च। इनकी उम्र यही 7-8 साल की रही होगी, तभी ये इस दिमाग से सोच पा रहे हैं। इतने कम उम्र के लड़कों को आगे पीछे क्या होगा इतना समझ में नहीं आता है। तो बोलते हैं कि टॉर्च उठाते हैं और धीरे से, तेरे घर वाले सो तो गए ही हैं, धीरे से अपन निकल जाते हैं, चाबी ले लेना मेन गेट का। गैबी बोलता है ठीक है, रिस्की तो नहीं है जाना। तो विपिन बोलता है कोई रिस्की नहीं है, चलते हैं ना, मज़ा आएगा बहुत। तो ये लोग गैबी के घर से धीरे धीरे दबे कदमों से निकलते हैं बाहर। दरवाज़ा धीरे से लॉक करते, चाबी लिए हुए हैं और टॉर्च लेके ये लोग अपने मोहल्ले से दबे कदमों से कि कोई देख ना ले हमको, कोई पहचान ना जाए, धीरे धीरे छुपे छुपाते करते हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और पहुंच जाते हैं उस खंडर से खौफनाक से दिखने वाले घर के पास। उस घर के पास पहुंचते हैं, उसके बाद तीनों के अंदर धक 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 होने लगती है। जो भी बोलो, किसी चीज़ के लिए अगर कोई मना करता है, वो करने का मन तो करता है लेकिन डर भी एक अंदर दिल में रहता है। इनको लगता है कि यार सचमुच में भूत तो निकल गया तो, सचमुच में भूत हुआ तो। लेकिन फिर एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाते, बोलते हैं कि चलते हैं ना, पहले बाहर वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर अंदर वाले एरिया में जाएंगे और देखेंगे कि अंदर वाले एरिया कैसा है। ये लोग बाहर वाले एरिया में घूम रहे हैं तो इतने बड़े बड़े झाड़ पेड़ ऐसे लग गए हैं, पूरे घास भूस ऐसे लगे हुए हैं। डर भी लग रहा है कि कोई कीड़े उड़े सांप अपना आ जाए पैर भर के सामने, क्योंकि जंगल टाइप एरिया हो गया एकदम, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। ये लोग धीरे धीरे बाहर वाला एरिया एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करते करते अंदर वाले एरिया में एंटर करते हैं। अंदर जाते हैं, टूटा सा खंडर टाइप था, तो जो हॉल वाला गेट वाला एरिया था ना, वो भी अजीब सा टूटा टाइप ही था कि मतलब कोई भी घुस जाए निकल जाए ऐसा टाइप ही था। ये लोग उस एरिया में जाते हैं, उसके बाद दूसरे कमरे में जाते हैं, तीसरे कमरे में जाते हैं, थोड़ा और अंदर साइड जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ टूटे फूटे पुराने ज़माने की चीज़ें, घास भूस लग गए हैं। एकदम ही क्रीपी सा वो घर दिख रहा है, एकदम क्रीपी सा। लेकिन कोई भूत ऊत नहीं दिख रहा है इनको। इनको लगता है कि यार भूत ऊत तो होते ही नहीं। विपिन बोलता है बोल रहा था ना मैं कि कोई भूत ऊत नहीं होते हैं, पता नहीं सांप वाप आते होंगे इसलिए हमारे घर वाले हमको मना करते हैं। कोई भूत ऊत नहीं है, पूरा घर तो छान मारे, अगर कोई भूत या भूत की कोई ज़ात होती तो दिख जाती एक बार, क्यों नहीं दिखी? और हमारा कुछ बिगाड़े क्यों नहीं? कुछ नहीं होते भूत वूत। ये अंदर पूरा घूम लिए, इतना मेहनत कर लिए, पसीना तक आ गया, कोई भूत भात नहीं दिख रहा है, चलते हैं अब, ऐसा बोलता है विपिन। और तीनों के तीनों मुड़ जाते हैं बाहर जाने के लिए। तभी अचानक से अंदर साइड से छन 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 करके पायल की आवाज़ सुनाई देती है। जैसा कि हर भूतिया फिल्मों में सबसे पहले पायल की आवाज़ ही आती है। ये होता है सिग्नल। अब अचानक से झटके से रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे ने कोई दिखाई नहीं देता है। वापस से दूसरी तरफ मुड़ते हैं जाने के लिए, तभी बोलता है विपिन, एक सेकेंड, तुम लोगों ने नोटिस किया जो अंदर वाला दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास एक
कोई लड़की खड़ी है जिसके पूरे बाल मुंह के सामने हैं। तो गैबी बोलता है कहाँ कहाँ, मैंने नहीं देखा। ये तीनों वापस से मुड़ते हैं, उस दरवाजे की तरफ देखते हैं, और जैसे उस दरवाजे की तरफ देखते हैं, सचमुच में एक लड़की उनको खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके पूरे बाल ऐसे फेस पे है और उसका फेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। अजीब से पुराने फटे से कपड़े पहनी हुई है और स्किन मानो स्किन है ही नहीं, सड़ चुकी है पूरी स्किन, ऐसी दिखाई दे रही है। ये तीनों जैसे ही उसको देखते हैं, इनका खून सूख जाता है, बहुत तेज घबराते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम यहाँ से भागेंगे। तभी अचानक से झटके बिजली की रफ्तार से उनके सामने आके वो लड़की खड़ी हो जाती है, और जैसे उनके सामने आके खड़ी होती है, तीनों थर 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 कांपने लगते हैं। धक 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 चालू हो गया। अब इनको लगता है कि हम नहीं बच पाएंगे। ये जो भी हो रहा है बहुत फिल्मी और बहुत डरावना हो रहा है, क्योंकि 7-8 साल के बच्चे इतनी बड़ी चीज़ नहीं हैंडल कर सकते। इतने ज़ोर से चीखते हैं और वहाँ से भागते हैं। जैसी भागते भागते बाहर निकल के आते हैं, बाहर वाले एरिया में भी वही लड़की उनको खड़ी दिखाई देती है। वापस से स्पीड में भागते हैं, दूसरी तरफ से चारों तरफ से टूटा फूटा खंडर था, दूसरी तरफ से निकल के भागने की कोशिश करते हैं। उनको उनके पीछे चीखती हुई, हवा में तैरती हुई, भागती हुई वो अजीब सी खौफनाक सी लड़की दिखाई दे रही है। ये भाग रहे हैं आगे आगे, वो खौफनाक सी स्पिरिट इनके पीछे पीछे भाग रही है। भागते भागते रोड की तरफ चले गए, रोड की तरफ भी उनको दिखाई दे रही है। ये अलग एरिया में भागते भागते जाने लगे और एक हनुमान जी का मंदिर उधर ही था, छोटा सा, इनको हमेशा से मालूम था, जो खुले में ही रहता था, वो उनको दिखाई देता है। अब इनको लगता है कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनकी बुद्धि ऐसी, इनको लगता है कि अगर हम मंदिर के अंदर छुप जाएंगे तो शायद वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हनुमान जी से बढ़ के तो नहीं है ना। ये लोग तीनों भागते भागते मंदिर के, इतना छोटा सा मंदिर था, मंदिर के अंदर कैसे भी घुसड़ के ऐसे घुस जाते हैं। वो चुड़ैल मंदिर के बाहर रोड पे अजीब सा चीख रही है, चिल्ला रही है, इनको देख के अंदर नहीं आ रही है, लेकिन इस तरह चिल्ला रही है मानो उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। इतनी तेज तेज चिल्ला रही है, ये कान बंद किए हुए हैं, हनुमान जी का जो मूर्ति उसका से टच किए हुए हैं, और कैसे तैसे बैठे हुए हैं वहाँ पर एक हनुमान जी की हनुमान चालीसा वाली बुक भी रखी थी, इतनी छोटी सी रखी थी। वो बुक उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, और बहुत घंटे तक वहीं कुकड़ के वैसे ही चिपक के बैठे रहते हैं कि वो चुड़ैल जाए। काफ़ी घंटों तक वो चुड़ैल वैसे ही हवा में तैरती हुई, अजीब सी चीखती हुई इनको दिखाई देती रहती है। ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, और जब सुबह की थोड़ी 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 रोशनी वाला टाइम होता है, तब इनकी आँख ऐसे लगने से हो गई थी, उठते हैं, देखते हैं तो अरे सुबह का टाइम हो गया लगभग। ये लोग बाहर निकलते हैं और बुक हनुमान जी के हनुमान चालीसा लेके ये लोग बाहर निकलते हैं, तो देखते हैं कि अभी वो चुड़ैल नहीं है। ये लोग भागते भागते अपने घर की तरफ जाते हैं और गैबी के घर पे ही जाके लेट जाते हैं। इनको बहुत तेज़ तेज़ डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हमारे साथ हो गया। घबराहट सी हो रही है, सर चक्कर आ रहा है, बुखार सा चढ़ गया है इनको, बहुत तेज़ तेज़ घबराए हुए हैं। कैसे से करके 2-3 घंटे आराम करते हैं, थोड़ा सोते हैं, और उसके बाद उठते हैं तो इनके विपिन और इसके राहुल के घर जाते हैं ये लोग। और ये इतने ज़्यादा डर गए थे कि इनको लग रहा था कि हम नहीं बच पाएंगे, अगर वो चुड़ैल हमारे ऊपर हावी हो गई हो तो शायद हम मर जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो अपने घर पे वो लोग बोल देते हैं अपनी मम्मी को, और जैसे अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी बहुत चिल्लाती है, बहुत डांटती है, बोलती है कि ऐसे कैसे चले गए तुम लोग को बचपन से हम लोग मना कर रहे, बेवकूफ़ है हम लोग, क्यों तुम लोग को मना कर रहे हैं बचपन से? अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला रहता, तो क्या हम तुमको मना करते? नहीं ना। वहाँ पे कुछ ना कुछ भूतिया है, वो श्रापित जगह है, वहाँ पे चुड़ैलें रहती हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुमको मना करते थे। अब चलो पूजा पाठ मम्मी करती है, इनके ऊपर बोलती है जल्दी जल्दी नहाओ, तीनों के तीनों। मम्मी इसके विपिन घर पे बोलती है, तीनों नहाते हैं, नहाने के आने के बाद मम्मी इनके ऊपर गंगा जल छिड़कती है, थोड़ा मंत्र वंत्र फूकती है, और बोलती है आज के बाद उस एरिया में मत चले जाना, उस घर के अंदर जाना दूर की बात है।
इसके गैबी घर वाले आते हैं, उनको भी विपिन की मम्मी बता देती है सबको, सब घर वाले मिलकर उनको डांटते हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये खुद भी ज़िंदगी में कभी उस घर की तरफ पलट के भी नहीं देखे, जाना तो दूर की बात है। आज बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी उस घटना को कहीं से भूल नहीं पाए हैं। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद विपिन ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन भी मिल गया। तो इसी नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके आप ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।